मूवी के स्टार्टिंग में हम एक एस्ट्रोनॉट को देखते हैं जो अपने स्पेसशिप के अंदर पौधे उगा रहा होता है, लेकिन तभी एक अलार्म बजता है और वो देखता है कि एक मेट्रॉइड उसके स्पेसशिप के पास आ रहा होता है, जिससे जल्दी वो मेट्रॉइड उसके स्पेसशिप से टकरा जाता है और उसका स्पेसशिप क्रैश हो जाता है और वो एक ऐसे छोटे से प्लेनेट पे आ जाता है जहाँ जीने की कोई संभावना ही नहीं थी, क्योंकि ये प्लेनेट पूरी तरह से बंजर था, जहाँ ना पानी था और ना ही ऑक्सीजन। ये लड़का अर्थ से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्लेनेट पे उसकी डिवाइस भी काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में एक पत्थर को किक करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो पत्थर घूम के उसी को लगता है और जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वो दोबारा से उस पत्थर को फेंकता है और कुछ ही सेकंड बाद वो पत्थर दोबारा से उसे आ लगता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये प्लेनेट बहुत ही छोटा है जहाँ पे वो फंस चुका है और वो जिंदा रहने के लिए इस प्लेनेट पे एक प्लांट भी लगाता है, लेकिन बंजर जमीन होने के कारण ये प्लांट भी सूख जाता है, जिसकी वजह से ये लड़का काफी उदास हो जाता है, क्योंकि अब इसे बचने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा होता है और अब ये जिंदा रहने की उम्मीद भी खो चुका था। लेकिन तभी एक और शिप क्रैश होकर इसी प्लेनेट पे गिरती है, जिसे देखने के लिए लड़का वहाँ पे जाता है, मगर वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। लेकिन तभी उसे कुछ पैर के निशान दिखते हैं, जिसे फॉलो करते हुए लड़का आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसके पास एक ग्लास आता है जो कि उसके प्लांट का होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो देखता है कि उसका प्लांट बहुत ही तेजी से बढ़कर एक ट्री में बदल गया है, तो वो फौरन से भागकर उसके पास जाता है, जहाँ वो एक पिंक कलर की एलियन लड़की को देखता है जो अपनी पावर से बस कुछ ही सेकंड्स में उसके लगाए गए प्लांट को ट्री में बदल दी थी। ये सब देखकर ये लड़का काफी हैरान हो जाता है और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिसके बाद ही लड़की भागकर उस लड़के के एयरशिप में चली जाती है और उससे बिना पूछे ही उसके सारे प्लांट्स को बाहर लेके आने लगती है और जगह जगह पे लगाने लगती है। और जब वो उस लड़के से प्लांट मांगने का इशारा करती है तो वो लड़का जब उसे प्लांट दे रहा होता है तो वो एलियन लड़की गलती से उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे वो लड़का ब्लश करने लगता है। तो ये एलियन लड़की उसे गौर से देखती रह जाती है, लेकिन उसी दौरान उसके हेलमेट में भाप बनने लगता है, जिसका मतलब ये था कि अब ऑक्सीजन खत्म हो चुका था। तो वो एलियन लड़की उसका हेलमेट उतार देती है, जिसके कारण अब उसका सांस फूलने लगता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो आसानी से सांस ले पा रहा है, क्योंकि उस एलियन लड़की ने अपने पावर से इस प्लेनेट का माहौल ही बदल दिया था। यहाँ तक कि जो उसने प्लांट लगाए थे वो भी ग्रो कर दिया था, जिससे अब ये प्लेनेट एकदम हरा भरा हो गया था और ये जगह एक बंजर जमीन से बहुत ही खूबसूरत दुनिया बन गया, जहाँ अब ये रहने लग जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि उन्होंने जो पेड़ लगाया था अब वो फल भी देने लग गए थे, जिससे ये लड़का सबसे पहले उस एलियन लड़की को चखाता है, जिससे ये बहुत ज्यादा पसंद आता है। और फिर ऐसे ही समय बीतने के साथ अब ये अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं, जिससे ये दोनों अपने अपने स्पेसशिप को जोड़कर एक घर बना लेते हैं। और कुछ ही सालों बाद उन्हें एक बेटी होती है जो दिखने में इंसान जैसी थी, मगर उसके बाल बिल्कुल अपनी मॉम की तरह पिंक थे। और इनकी फैमिली तब कंप्लीट होती है जब इन्हें एक और बेटी होती है। ये लड़का अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा खुश होता है। ये सारे मिलके मैंगो ट्री से मैंगो खाया करते थे और ऐसे ही एक साथ खुशी से रहा करते थे। लेकिन उनकी खुशियों में प्रॉब्लम तब आ जाती है जब वो लड़का नोटिस करता है कि उसकी एलियन वाइफ की कलर डल होने लगी है। अब उसकी पिंक बॉडी कलरलेस होने लगी थी, जिसका मतलब ये था कि अब उसकी वाइफ की जिंदगी का ये आखिरी पल है। और उस एलियन लड़की की जैसे जैसे हालत खराब होती जा रही थी, उसी के साथ अब उसकी जादुई पावर्स भी खत्म होती जा रही थी, जिसके कारण अब वो प्लेनेट भी वापस से बंजर हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि उनका मैंगो ट्री भी बिल्कुल सूख चुका है और वो एलियन लड़की देखते देखते उस लड़के के हाथों में खत्म हो जाती है और उसके जाते ही इस प्लेनेट का ऑक्सीजन भी खत्म हो जाता है, जिसके वजह से अभी लड़का बेहोश हो जाता है। लेकिन अभी ये मूवी एंड नहीं हुई थी, बल्कि कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखते हैं कि उसकी बेटियों के अंदर भी उसकी मॉम की जैसे ही जादुई पावर्स हैं और वो दोनों एक बार फिर से उस प्लेनेट का इन्वायरमेंट चेंज कर देती हैं। और अब वो लड़का अपनी दोनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लग जाता है, जहाँ इनके साथ एक छोटा सा जानवर भी होता है। और तभी हम देखते हैं कि उनके प्लेनेट पे एक और एयरशिप क्रैश होकर गिरती है, जिसे देखकर ये लड़का एक बार फिर से ब्लश करता है, जैसे इसने फर्स्ट टाइम उस एलियन लड़की को देखकर किया था। ये स्पेसशिप किसकी थी और उसमें कौन था, ये मूवी इन्हीं सवालों के साथ एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।